जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल गुड वाइब पर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो लोग वेदों के फूलों जैसे शब्दों में उलझ जाते हैं उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता और वे जीवन के असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 2 के श्लोक नंबर 43 से लेकर श्लोक नंबर 45 तक को समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह कई लोग केवल कर्मकांड और स्वर्ग की इच्छाओं में फंसकर रह जाते हैं, जबकि एक स्थिर बुद्धि योगी इन सब से ऊपर उठकर मोक्ष के मार्ग पर चलता है। तो आइए अब हम श्लोक 43 से लेकर श्लोक 45 तक के गूढ़ अर्थ और उसके आधुनिक जीवन के जुड़ाव को समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 43 में कहा गया है, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलंग भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात जो लोग कामनाओं से भरे रहते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। ऐसे लोग वेदों में वर्णित कर्म कांडों का पालन तो बहुत करते हैं, पर उनका उद्देश्य केवल सुख भोग और ऐश्वर्य पाना होता है। वे अपने कर्मों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए नहीं करते, बल्कि भोग विलास के लिए करते हैं। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम। मतलब यहाँ भगवान कहते हैं कि जिनका मन कामनाओं से भरा हुआ है वे केवल स्वर्ग को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। वे सोचते हैं कि अच्छे कर्म और यज्ञ अनुष्ठान करने से स्वर्ग मिलेगा और वही उनकी सफलता है। आज भी बहुत लोग पूजा पाठ, दान या अनुष्ठान सिर्फ किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, जैसे नौकरी मिल जाए, व्यापार बढ़ जाए या बीमारियां दूर हो जाए। यानी उनका ध्यान केवल परिणाम पर है, न कि साधना की पवित्रता पर। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, क्रिया विशेष बहुलंग भोगेश्वर्य गतिम प्रति। मतलब ऐसे लोग बहुत सारे विशेष कर्म कांड करते हैं, व्रत, यज्ञ, दान आदि बहुत कुछ, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य केवल एक होता है, वो है भोग और ऐश्वर्य पाना। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग धर्म और अध्यात्म का दिखावा तो बहुत करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं और आयोजन भी करते हैं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य केवल समाज में प्रतिष्ठा पाना, सुख सुविधाएं जुटाना और अपने भोग को बढ़ाना होता है। वे असली आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान से दूर रहते हैं। अब आइए इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज के समय में भी हम यही देखते हैं, बहुत से लोग धर्म या पूजा पाठ केवल दिखावे, धन या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं। मंदिर जाना हो, दान देना हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, उसका मकसद अधिकतर ये होता है कि हमें भौतिक सुख जैसे नौकरी, प्रमोशन और अपनी सेहत या धन मिल जाए। इस तरह धर्म साधना साधन न होकर केवल एक सौदेबाजी जैसा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये समझा रहे हैं कि यदि हम केवल भोग और ऐश्वर्य को ही लक्ष्य बनाएंगे तो हम असली आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान से दूर हो जाएंगे। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा साधक वही है जो धर्म को आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का मार्ग मानकर चलता है, न कि केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानता है। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 44 को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 44 में कहा गया है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहर्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, जिनका मन भौतिक सुख सुविधाओं और वैभव में डूबा होता है, उनकी चित्तवृत्ति चुराई हुई सी हो जाती है। ऐसे लोगों में एकाग्र और स्थिर बुद्धि विकसित नहीं हो पाती। अर्थात जो व्यक्ति भोग विलास में ही उलझा हुआ है वो आत्मज्ञान और ध्यान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहर्त चेतसाम। मतलब जिन लोगों का मन भोग यानी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य, धन दौलत, शक्ति प्रतिष्ठा में फंसा हुआ होता है, उनका चित्त इन्हीं इच्छाओं द्वारा हर लिया जाता है।
यानी उनका मन इन चीज़ों में इतना व्यस्त रहता है कि वे आत्मिक शांति और आध्यात्मिक साधना की ओर ध्यान नहीं दे पाते। आज भी बहुत से लोग धन, शोहरत, सोशल मीडिया के लाइक्स, महंगे घर, गाड़ियों में इतना डूब जाते हैं कि ध्यान, साधना या आत्म विकास के लिए समय ही नहीं बचता। उनका मन हर समय और चाहिए की दौड़ में उलझा हुआ है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। मतलब ऐसे लोगों में स्थिर और एकाग्र बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। उनकी सोच बिखरी हुई रहती है और वे किसी भी गहरी साधना या समाधि यानी आत्मिक स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मन लगातार भौतिक चीजों की तरफ भागता रहेगा तो ध्यान, एकाग्रता और आत्म विकास असंभव है। यही कारण है कि बहुत से लोग आज बेचैनी, तनाव और असंतोष का अनुभव करते हैं, भले ही उनके पास कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो। एकाग्रता और शांति पाने के लिए आवश्यक है कि मन को भोग, ऐश्वर्य की दौड़ से कुछ समय निकालकर साधना और आत्म ज्ञान की ओर लगाया जाए। अब आइए इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज के समय में भी हम देखते हैं कि भोग, विलास, दिखावा और ऐश्वर्य की चाहत ने इंसान का ध्यान भटका दिया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नाम, दाम, ब्रांडेड चीजें, पार्टियां, इन सब में जब मन फंस जाता है तो साधना और आत्मिक शांति के लिए जगह ही नहीं बचती। जो व्यक्ति केवल मुझे चाहिए की दौड़ में लगा हुआ है वो भीतर से खाली महसूस करता है। उसका मन कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। जबकि आत्मज्ञान और ध्यान के लिए एकाग्र चित्त सबसे ज्यादा जरूरी है। गीता हमें सिखाती है कि भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति मन को भटका देती है। अगर जीवन में सच्ची शांति और आत्मिक प्रगति चाहिए तो संयम और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर टिकना जरूरी है। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 45 को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 45 में कहा गया है, त्रि गुण विषय वेद निस्त्रे गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद मुख्यतः 3 गुणों सत्व, रज और तम से संबंधित विषयों का वर्णन करते हैं, लेकिन तू इन तीनों गुणों से परे हो जा। द्वंद्व यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से मुक्त रह, नित्य सत्व गुण में स्थित रह और योग क्षेम यानी प्राप्त वस्तुओं की रक्षा और अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति की चिंता छोड़ दे। ऐसा व्यक्ति आत्मा पर स्थित होता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, त्रि गुण विषय वेद निस्त्रे गुणयो भवार्जुन। मतलब वेदों में जो भी विधि, निषेध और कर्मकांड बताए गए हैं वे अधिकतर 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम के प्रभाव में रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ क्योंकि आत्मा इनसे परे है। हमारे जीवन में भी सत्व यानी ज्ञान और शांति, रज यानी इच्छा और क्रियाशीलता और तम यानी आलस्य और अज्ञान के प्रभाव चलते रहते हैं। अगर हम केवल इन गुणों में उलझे रहेंगे तो बार बार सुख दुख के चक्र में फंसे रहेंगे। सच्ची शांति तब मिलेगी जब हम इनसे ऊपर उठकर आत्मा पर ध्यान दें। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। मतलब तू सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जा। स्थायी सत्व गुण में स्थित रह। योग क्षेम यानी जो नहीं मिला उसे पाने और जो मिल गया है उसकी रक्षा करने की चिंता मत कर। आत्मा में स्थित रह के जीवन जी। आज हम हर समय द्वंद्वों में घिरे रहते हैं। नौकरी मिली या नहीं, प्रमोशन होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। इसी चक्कर में हम वर्तमान का आनंद खो देते हैं और हमेशा चिंता में जीते रहते हैं। श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि यदि हम आत्मा पर टिक जाएं और ईश्वर पर भरोसा करें तो मन स्थिर रहेगा और चिंता मिट जाएगी। अब आइए इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। हमारे जीवन में भी हर समय द्वंद्व चलता रहता है। सफलता, असफलता, मान, अपमान, लाभ, हानि, सुख, दुख। ज्यादातर लोग इन्हीं में फंसे रहते हैं और मन की शांति खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है,
हमें इन द्वंद्वों से ऊपर उठना चाहिए क्योंकि ये अस्थायी हैं। साथ ही हमें लगातार भविष्य में क्या मिलेगा, जो है वो कैसे सुरक्षित रहे जैसी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। अगर हम वर्तमान में स्थिर और आत्मा पर टिके रहें तो जीवन में सच्ची शांति और संतुलन मिल सकता है। कोई व्यक्ति दिन रात धन जोड़ने या अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने की चिंता में रहता है। इस चिंता के कारण वो वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाता। वहीं जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखकर अपना कर्तव्य करता है, वो न तो भविष्य की चिंता से घबराता है और न ही हानि से टूटता है। गीता हमें सिखाती है, आध्यात्मिक साधक को चाहिए कि वो तीनों गुणों जैसे सत्व, रज और तम से ऊपर उठे, द्वंद्वों से मुक्त रहे, योगक्षेम की चिंता ना करे और आत्मा पर स्थित होकर शांति से जीवन जिए। आज हमने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 43 से लेकर श्लोक नंबर 45 तक का अध्ययन किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि केवल भोग, ऐश्वर्य और कर्म कांड में उलझना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें द्वंद्वों से ऊपर उठकर योगक्षेम की चिंता छोड़कर और आत्मा में स्थित होकर जीवन जीना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारें और सच्चे अर्थों में शांति और संतुलन प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गुड वाइब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोकों को समझेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण को याद करते रहें। जय श्री कृष्ण।